हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, फाइनली पढ़ाई की शुरुआत हो चुकी है और आज है संडे। तो अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ, सिर्फ मैं अपने पढ़ाई में लग गई हूँ। संडे को सुबह थोड़ा बहुत टाइम जो मुझे मिलता है, मैंने 2-2.5 घंटे पढ़ाई की है और उसके बाद में करेंगे बाकी सारा काम। तो अभी मेरी पढ़ाई शुरू हो चुकी है। आज हो चुकी है 19 जनवरी 2025। नई साल का 19वां दिन है आज और पता ही नहीं चला जनवरी के ये 18 दिन कैसे निकल गए। कुछ भी मतलब पता नहीं चलता, समय इतनी जल्दी जल्दी जा रहा है ना, तो हमें समझ में नहीं आता है। ऐसे लगता है अभी कल परसों तो न्यू ईयर आया था और इतनी जल्दी साल के इतने दिन निकल चुके हैं। तो बस यही आपको कहना चाहूँगी, समय जो है वो कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। जो भी समय हमें मिला है हमें उसका सदुपयोग करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने भी अभी सेकंड ग्रेड का फॉर्म नहीं भरा है, तो आज मैं सोच रही हूँ हस्बैंड के साथ जाके फॉर्म भर के आ जाती हूँ, क्योंकि सेकंड ग्रेड जो सामान्य शिक्षा विभाग है उसकी जो लास्ट डेट है वो 24 जनवरी है। यदि आप लोग भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो देर ना करें, क्योंकि थोड़े से दिन बचे हैं। लास्ट में साइड मतलब जो प्रोसेस जो होती है फॉर्म भरने की थोड़ा धीरे हो जाती है, इसीलिए अब जो है मैं फॉर्म भर के आऊँगी। आज मैंने बिल्कुल सोच लिया है, क्योंकि काफ़ी दिन निकल गए। मैं 6-7 दिन से सोच रही हूँ। और रीट का फॉर्म मैंने भर दिया था पिछले संडे को, और इस बार जो है मैं सेकेंड ग्रेड का फॉर्म भर के आऊँगी। और मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म पहली बार भरा है, वैसे इस बार वो फॉर्म भी मैंने भर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे हस्तलिखित नोट्स। मतलब इतने जल्दी जल्दी स्पीड में मैंने नोट्स बनाए हैं ये। और ये जो राइटिंग है वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, बहुत ही गंदी राइटिंग है जो सिर्फ मुझे ही समझ में आएगी। अब आप लोग देख सकते हैं कितनी गंदी राइटिंग में मैंने स्पीड में नोट्स बनाए होंगे। और सिर्फ मैंने इनमें बनाने में सिर्फ मुझे 2 दिन लगे हैं, और 2 दिन में मैंने अपना जो भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जो मुझे कठिन लगते हैं, जो मुझे याद नहीं होते हैं, उनको आसानी से मैंने पेपर में लिख लिया है। मुश्किल से ये 15 या 20 पेज होंगे, वो भी मैं ज़्यादा ही बता रही हूँ, मैंने काउंट नहीं किए इनको। लेकिन बस मैं फटाफट पेज लेती गई, उसमें लिखती गई और बनाती गई। बस मैंने सोच लिया था कि मुझे नोट्स बनाने ही हैं, जो भी मुझे सब्जेक्ट कठिन लगते हैं। इनमें आपको मैं बताऊं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के और इंडियन ज्योग्राफी के इसमें टॉपिक हैं। एक आधे इसमें हिस्ट्री का 1-2 पेज ही है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है। हम उसके हाथ से नोट्स इतने से कम टाइम में नहीं बना सकते हैं। तो अब ईजिली मुझे ये 1 दिन में 2 दिन में याद हो जाएंगे बिल्कुल। तो फ्रेंड्स देखो, इतने मतलब ज़्यादा पेज नहीं है, आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे। ये इतने से पेज हैं, ये काउंट तो मैंने नहीं किए इनको, लेकिन बस अच्छे से याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ सीधा ई मित्र पे। सबसे ज़्यादा मुझे जो टाइम लगता है वो ई मित्र पे फॉर्म भरने में लगता है, बहुत ज़्यादा देर लग जाती है। और अभी आपको यहाँ कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन 5-6 जने मेरे पीछे खड़े हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी वहाँ पे, सच में। मुझे कम से कम मैं गई थी यहाँ से 10:30 बजे और घर पे वापस आई थी 12:30 बजे। तो आप लोग देख सकते हैं फॉर्म भरने में कितना टाइम लगता है। लेकिन कोई ना, अगर हम फॉर्म नहीं भरेंगे तो एग्ज़ाम कैसे देंगे, इसीलिए मैं उस टाइम को थोड़ा सा अवॉइड कर देती हूँ। और बहुत ज़्यादा आज समय ख़राब हो गया है। और वहाँ से जैसे आई तो हस्बैंड ने मुझे मार्केट चलने के लिए कह दिया। मैंने उनको बहुत मना किया कि मुझे नहीं जाना है, लेकिन वो मार्केट मतलब मुझे साथ में लेके ही जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। और अकेले उनके जाने का मन करता नहीं है, मुझे साथ में लेके जाते हैं। मैंने उनको बहुत बोला था मुझे नहीं जाना है। तो फ्रेंड्स, फाइनली वहाँ से आ चुकी हूँ। आने के बाद में मैंने सीधी इंडियन इकोनॉमी की क्लास ली है। जो कपिल सर है, बहुत अच्छा मतलब पढ़ाते हैं वो, बहुत अच्छी मुझे इनकी क्लास लगती है। तो यहाँ पर मैं बस उनकी क्लास ही ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज बहुत अच्छी लाइन मैं आपको बताना चाहूँगी। इसे आप ज़रूर अपनी लाइफ में बिल्कुल आप इसको अपनी लाइफ में आजमा के देखना, और हमेशा ध्यान में रखना कि स्थिति को स्वीकार करें और एक मुस्कान के साथ में आगे बढ़े। फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारी मुस्कान असली है या नकली है, क्योंकि किसी को भी वास्तव में रत्ती भर भी परवाह नहीं है कि आप किस अवस्था में हैं, कैसी स्थिति में हैं, कौन सी सिचुएशन से आप निकल रहे हैं। सच बता रही हूँ, कोई भी नहीं समझ सकता है कि हम किन हालातों में पढ़ाई कर रहे हैं, या हम किन हालातों से मतलब पढ़ाई जो होती है ना, वो इतनी आसान सबको लगती है, मतलब दूसरों को देखने में कि हाँ वो सारे दिन बस बैठे रहते हैं, किताब को आगे लेके रहते हैं। जो इंसान पढ़ाई करता है ना, उससे पूछने की ज़रूरत है एक बार कि हाँ, पढ़ाई करना क्या इतना आसान है। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि जो भी हमें ऐसे कहते हैं कि सारे दिन पढ़ते रहते हो, तुम्हारा कुछ नहीं होने जाने वाला है, तो उन लोगों को एक बार कह के देखना आप, कि आप खुद पढ़ के देखो, तब आपको पता चलेगा कि पढ़ाई जो है वो घर के काम के साथ करना कितना मुश्किल होता है। और ये मैं किसी को कमेंट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ये हमारी बातें हैं जो अक्सर हमारे साथ में होती रहती है। तो लाइफ को जो है अच्छे से हमें जीना है, अगर हमें सक्सेस पानी है, तो इन सभी बातों को थोड़ा थोड़ा हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो पढ़ाई करना इतना आसान नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो बेस्ट कर रहे हैं, हमें हमेशा यही सोचना है। और दूसरों के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ हमें अपना 100% देना है। हमें एफर्ट करने हैं, बहुत बहुत सारे एफर्ट्स करने हैं हमें। और इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि कौन हमें क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप लोगों को रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब इस बात को हमेशा अब गांठ बांध लेना, या अपनी डायरी में लिख लेना कि कोई भी हमारे बारे में क्या सोचता है, हमें इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इन सभी हालातों से निकल कर ही हमें आगे बढ़ना है, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी। मोटिवेट कभी भी मत होना।